हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। इसमें दे रखा है किसी क्लास में एक टेस्ट हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन सही करने पर हमें मिलता है 3 मार्क्स, और अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, तो हमारा कटता है -2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स हमें कट जाता है। ठीक है, और क्या है, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो हमें मिलता है नो मार्क्स, यानी कि 0 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका का जो स्कोर है वो 20 मार्क्स का है। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस को इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो इसमें इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट था इसका राधिकाज स्कोर्स, तो राधिका का स्कोर जो है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 20 मार्क्स। ठीक है, इसमें दे रखा है 20 मार्क्स, जो राधिका का स्कोर है वो हमें दे रखा है 20 मार्क्स। तो हम राधिकाज स्कोर्स यानी कि 20 मार्क्स। अब लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं वो कितने हमें मिलने चाहिए, यानी कि 12 उसने करेक्ट आंसर किए हैं। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो उसने 12 जो है वो करेक्ट आंसर दिए हैं, उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए राधिका के लिए, 12 × 3, क्योंकि 1 क्वेश्चन हम सही करते हैं तो कितना मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है राधिका के लिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करते हुए 36 मार्क्स, तो उसे 36 मार्क्स उसे मिले करेक्ट आंसर देने पर। देन मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और उसने कितने इनकरेक्ट किए, यानी कि तभी तो उसके मार्क्स स्कोर इतना आया है 20, नहीं तो उसको स्कोर कितना होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था, यानी कि उसने इनकरेक्ट भी किए होंगे। तो उसमें देख लेते हैं इनकरेक्ट कितने किए। स्कोर रहा उसका 20 मार्क्स, और जो करेक्ट आंसर मिलने पर हुआ है 36, तो 36 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल स्कोर में से। टोटल स्कोर इसका है 20 मार्क्स, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, जो उसे मार्क्स मिले हैं सही आंसर करने पर। तो 36 मिले हैं, तो उसका हो जाता है कितना, सब्ट्रैक्ट करने पर 16 मार्क्स, और ये किस में होंगे, 16 मार्क्स माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे माइनस में। अब देखते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, उसने कितने आंसर्स को इनकरेक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे 16 माइनस का मिला है, तो माइनस का 16 यानी कि टोटल उसके मार्क्स जो हैं कितने कटे हैं, माइनस का 16 यानी कि 16 मार्क्स उसके कटे हैं। माइनस ये दिखाता है कि उसके कम हो गए हैं ये मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने मार्क्स कट रहे हैं, -2, जो कि हमें दे रखा है, -2 मार्क्स कट रहे हैं एक क्वेश्चन को गलत करने पर। तो यहाँ पर हो जाता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, तो यहाँ पर हमने 8 आया। ठीक है, नंबर इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हो जाते हैं 8। ठीक है, जो उसने इनकरेक्ट आंसर किए थे, और करेक्ट कितने क्वेश्चन किए थे, 12, तो हमें इनकरेक्ट ही बताने थे, जो कि हमारे आ गए हैं 8। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, एक आंसर यही आता होगा 8। सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड है, मोहिनीज स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, जो मोहिनी का स्कोर है वो कितना है, -5 मार्क्स। तो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, और उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने भी कितने अटेम्प्ट किए हैं जो कि इनकरेक्टली हो गए हैं।
तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, फर्स्ट वाले पार्ट की तरह है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें दे रखा था मोहिनीज स्कोर। मोहिनीज स्कोर कितना था? -5। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है -5 था मोहिनी का स्कोर। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के लिए कितना है? इसमें दे रखा है 7 करेक्ट, उसने 7 करेक्ट आंसर दिए थे, तो 7 के लिए उसके लिए मिलेगा 3 मिल रहा है 1 के लिए, तो 7 के लिए मिल जाएगा 21 मार्क्स। तो सही के लिए उसे मिला 21 मार्क्स मिल गया। इसीलिए क्या हो जाएगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। और अगर माइनस में उसका स्कोर पहुंचा है तो उसने कुछ इनकरेक्ट भी किए होंगे, तो इसमें लिख लेते हैं देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर उसके कितने हो जाते हैं? जो हमारा स्कोर है, यानी कि जो स्कोर दे रखा है टोटल स्कोर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके लिए? ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, जो मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर से उसके लिए उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस जो साइन होता है, तो क्या उसमें फंक्शन रहता है एडिशन का, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। उसमें भी पूछा था कि इनकरेक्ट आंसर कितने उसने अटेम्प्ट किए, तो इसमें हो जाएगा जो उसके कटे हैं मार्क्स, यानी कि माइनस में ही आंसर इसका स्कोर पहुंच गया है, तो इसका 26 और 1 के लिए कितना हो रहा है? 2 मार्क्स कट रहा है 1 क्वेश्चन गलत करने के लिए। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 13 मार्क्स। जो 13 क्वेश्चन हैं उसने वो क्या किए हैं? इनकरेक्ट किए हैं, और जो कि 7 क्वेश्चन जो उसके थे वो उसने करेक्ट किए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके जो इसका 3 पार्ट है, यानी कि 3rd पार्ट है, वो कोई कोई बुक में दे रखा है और किसी किसी में नहीं दे रखा है, तो उसके लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट 3rd है, जो कि हमने क्वेश्चंस भी लिख रखा है। राकेश स्कोर 18 मार्क्स। राकेश का स्कोर जो है वो 18 मार्क्स है बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन, जबकि उसने 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो उसे स्कोर मिला है 18 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट किया है। एंड हाउ मैनी हैज़ ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, और उसने कितने क्वेश्चंस को इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। इसमें हमें दोनों ही बताने हैं, करेक्ट आंसर भी बताने हैं कितने उसने अटेम्प्ट किए हैं, और इनकरेक्ट भी बताने हैं कितने उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये थोड़ा सा अलग है दोनों पार्ट से, तो इसमें हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी नहीं दे रखा है, ना ही करेक्ट आंसर्स दे रखे हैं ना ही इनकरेक्ट आंसर्स दे रखे हैं, तो हम इसमें लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। कितना हम लेट कर लेंगे? x। ठीक है, x हमने लेट कर लिया है। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? उसका जो टोटल है, टोटल क्वेश्चंस हैं 16। ठीक है, तो 16 में से करेक्ट क्या कर दिया जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो इनकरेक्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि टोटल में से अगर हमने करेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इनकरेक्ट निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसमें अब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहता है हमारा? क्या दे रखा था उसमें? जो
एक्स, यानी कि एक्स करेक्ट के लिए माना है तो करेक्ट के लिए हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और इनकरेक्ट हमारा कितना निकल के आया है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट 16 माइनस एक्स, जो कि अभी हमने निकाला है, ठीक है। इनकरेक्ट के लिए हमें कितना मार्क्स मिलता है, -2। अभी तक करते हुए आ रहे थे, यही तो था। और टोटल इसका कितना है स्कोर, टोटल स्कोर दे रखा है 18 मार्क्स। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 3x प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32, ये रहेगा हमारा माइनस का, ठीक है। और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा और 2x, ठीक है, इक्वल टू 18। ब्रैकेट से निकाल लेंगे इनके लिए तो माइनस का ये आएगा 32 प्लस का 2x इक्वल टू 18। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x, और ये माइनस का 32 इक्वल टू 18। 5x इक्वल 18, और जब ये इधर जाएगा 32 तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। 5x इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे 8 2 10 हो जाएगा, 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 कैरी 5, ये हमारा आ जाता है। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को अकेला छोड़ना पड़ेगा और ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा, यहाँ पर आ गया हमारा x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ गई। और अब हम देख लेते हैं x हमने कितना माना था, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 10। अब हमारा इनकरेक्ट आंसर भी निकल के आ जाएगा। इनकरेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 16 में से x माइनस कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 6। जो 6 क्वेश्चन होंगे उसने वो इनकरेक्ट किए होंगे। अब हम आंसर में लिख लेते हैं, यहाँ तो हमने ऐसे बता दिया है, आंसर में हम लिख लेते हैं इसके देयरफॉर करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, x माना था, x इक्वल टू कितना है 10, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। एंड इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना हमारा था 16 माइनस एक्स, और इसका कितना आ जाएगा 16, और x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 6। तो 6 जो इनकरेक्ट आंसर होंगे वो कितने होंगे 6, तो यही हमारे आंसर्स हो जाते हैं। और ये 6 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कोई भी नहीं करता है तो पता कैसे चलेगा वीडियो कैसी बनी है, इसलिए कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।